गांव के लोग शास्त्रार्थ देखने उमड़ पड़े और कबीर परमेश्वर ने वहीं से प्रश्नों की शुरुआत कर दी। पंडित सर्वानंद, बताओ, ब्रह्मा का पिता कौन है? कौन है विष्णु की माता? शंकर का दादा कौन है? ये कैसा सवाल है? क्या हुआ सर्वानंद? होश उड़ गए? इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो अजर हैं, अमर हैं। देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद खोल कर देख। खुद विष्णु जी कहते हैं, हमारी जन्म और मृत्यु होती है, हम नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। लिखा तो यही है, पर ये देवता तो अमर बताए जाते हैं। अब खोल गीता अध्याय 11 श्लोक 32, जहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। ऐसा ज्ञान तो मैंने आज तक नहीं सुना। क्या बड़बड़ा रहा है सर्वानंद? जरा जोर से बोल। नहीं, कुछ नहीं। वो तो मैं वैसे ही कुछ सोच रहा था। सर्वानंद, खोल गीता अध्याय 11 श्लोक 47, जहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तुझसे पहले मैंने किसी को भी अपना ये रूप नहीं दिखाया। पंडित, कृष्ण जी पहले ही कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे, तो फिर ये सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाला नया भगवान कौन था? पंडित जी अभी से होश उड़ गए। अभी तो और सुन, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार करता है, मैं उस परमात्मा को नहीं जानता, तू उस परमात्मा को पाने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये तो अशिक्षित है, इसको शास्त्रों का इतना ज्ञान कैसे है? अब खोल ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, जहां साफ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा साकार है, वो सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है और राजा के समान दर्शनीय है। जब वो संसार में अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए शिशु रूप में प्रकट होता है, तब उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है और तू उसी को निराकार कहकर जनता को गुमराह कर रहा है। सर्वानंद, पूछ इस जनता से, किसकी परवरिश कुमारी गाय से हुई है? तो मैं तुझे बताता हूं, मैं ही हूं वो जिसका गुण चारों वेद गाते हैं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत, मैं ही राम हूं, मैं ही नरसिंह, जिसके आगे मौत भी अपना पल्ला झाड़ती है। मैं ही हूं वो। मेरी ही परवरिश कुंवारी गायों द्वारा होती है।